आपके प्रीमियम खा रहा है, ट्रैपिंग तो करेगा ना, और सबसे ज्यादा ट्रैपिंग का होती है टॉप और बॉटम पर। चलो भाई आ जाओ बैक टू पवेलियन, ऑप्शन को फाइनली क्लियर कर देता हूं। चलो डाउट वन बाय वन करके डाउट ले लो अब। सर थोड़ा सा कॉल और पुट में होता है। मैं पूरा ले रहा हूँ, पूरा ले रहा हूँ मैं ऑप्शन। नेचुरल गैस भी देख सकते हो। नहीं गोल्ड में स्कैल्पिंग नहीं, गोल्ड के अंदर वेट करो, डायरेक्शन क्लियर तो वेट। चलो भैया ऑप्शन के अंदर क्या क्या डाउट है मुझे वन बाय वन बता दो। ऑप्शन ट्रेडिंग सर खतरनाक है, खतरों के खिलाड़ी बनना है। सर इक्विटी ज्यादा अच्छा था, करेक्ट है क्या? इक्विटी और साथ में मैं तो बोल रहा हूं फ्यूचर भी बेस्ट है, नहीं? क्योंकि इक्विटी और फ्यूचर में बस एक ही अंतर है, यहां पर आप सिंगल क्वांटिटी खरीद और बेच सकते हो, और यहां पे आपको लॉट वाइज बाय और सेल करने का है। ठीक है, यहां पे बाय जो है वो कैरी कर लेता है, और सेल जो है वो ओनली इंट्राडे करता है। और यहाँ पे बायर हो या सेलर हो, दोनों क्या कर लेते हैं, दोनों कैरी टिल व्हाट, टिल एक्सपायरी डेट। ठीक है, फिनिश। ये फ्यूचर और ये इक्विटी, करेक्ट है। जमाने के शेयर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर नियर अबाउट, आप तो मान लो 5000 प्लस शेयर्स हैं, और फ्यूचर्स के अंदर जाएंगे तो 220 230 शेयर्स हैं, बस इसके अलावा कोई शेयर्स नहीं है। ये अलग क्या बला है भैया, ये क्यों बना दिया? खतरों के खिलाड़ी मतलब तुरंत घुसते से या तो 5000 या 50,000, जो भी मिल रहे। बेटा क्यों होगा, फ्यूचर और इक्विटी दोनों एक जैसी है, ऑप्शन में जीरो क्यों हो जाता है ना? एक्सपायरी तो यहां पर भी है, सेम है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी चीज को खरीदने के लिए पूरा कैश दे रहे हो, इसलिए इसका सेगमेंट का नाम क्या पड़ गया, कैश। किसी भी चीज को खरीदने बेचने के लिए क्या दे रहे हो आप, मार्जिन, तो इसको क्या बोल दिया भैया, फ्यूचर पे ट्रेड कर रहे हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मार्जिन अमाउंट। ये जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली द ऑप्शन इज, ये जीरो क्यों हो जाते हैं? अब ये क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बाइंग और सेलिंग करते हैं। एक तो प्रीमियम देना और लेना, और एक मार्जिन देना और लेना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ऑप्शन पूरी तरीके से एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन टूल है। अब ऑप्शन को आप लो ही मत, ऑप्शन इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। रिस्क मैनेजमेंट कब करते हैं, कब करते हैं रिस्क मैनेजमेंट? जब हमको कहीं पर लॉस हो रहा हो तो रिस्क मैनेज किया जाता है। यानी इन दी एंड ऑफ वाक्य अगर बात करूं, इक्विटी में या फिर फ्यूचर के अंदर कुछ लॉसेस है, तो यू कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ स्मॉल अमाउंट, छोटे से प्रिडिक्शन अमाउंट लगाओ। अगर आपने यहाँ बाय किया है तो यहाँ जाके क्या कर दो, कुछ सेल कर दो, या फिर कुछ भी लगता है जो ऑप्शन ले लो। ठीक है, यहाँ आपने सेल किया है तो यहाँ जाके कुछ ऑप्शन ले लो, इसलिए बना था ये ऑप्शन। बट हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस प्रिडिक्शन टूल को हम लोगों ने क्या बना दिया, इसको अर्निंग टूल बना दिया। अब आपको भी पता है कि भाई इफ विल टॉस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हेड या टेल, है ना? ऐसा तो नहीं वो शोले की तरह सिक्का खड़ा हो जाता है ना, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए ऑप्शन को दो टाइप की प्रोबेबिलिटीज में रखा गया, पहला कॉल ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी और दूसरा पुट ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैं अभी हटा रहा हूं, मैं तो बस प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं। सीईपी, ठीक है, इसको बोल दो आप सी, और इसको बोल दो आप पी। ठीक है, अब कहां से आए, कैसे आए, कैसे जन्म हुआ, मैं नहीं जा रहा इतना पीछे। ठीक है, 12वीं सदी से चालू हो चुके हैं ये ऑप्शंस। और शुरुआत भी बता देता हूं, इसकी शुरुआत अपना इंश्योरेंस से हुई थी। क्या होता था, लंदन में जब शिप्स जाते थे ना बाहर, यूरोपियन आपके ये कैरेबियन सी और इधर उधर जाते थे, तो क्या करते थे, बड़े बड़े व्यापारियों ने कुछ ऐसी तकनीक निकाली कि यार हमारा जहाज तो पानी में है, अब कभी लुटेरे डाकू उसको लूट लें तो यार कुछ तो होना चाहिए, इसको इंश्योर्ड होना चाहिए, ये इंश्योरेंस होना चाहिए इसका। तो इन लोगों ने एक ऐसी चीज निकाली कि एक काम करो, एक ऐसी कंपनी बनाओ, जनरल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस पहले आया था, जनरल इंश्योरेंस जैसी कंपनी बनाओ जो क्या करे, जो उस जहाज का रिस्क ले ले।
समझ में आ रहा है क्या? कब हम लोग अब क्या करते हैं, एक कंपनी है जनरल इंश्योरेंस, जीआईसी बोल दो या जीआईएस बोल दो, वो उस असेट का रिस्क ले रही है कि अगर पानी में लुटेरों ने लूट लिया या डूब गया तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके पैसे आपको दे दूंगा। तो ऑप्शन भी ऐसा ही है, ऑप्शन के अंदर भी यही बायर है और यही सेलर है। यानी चीज क्या ट्रेड हो रही है, आपका स्टॉक ट्रेड हो रहा है ना, वो स्टॉक क्या होगा, वो शिप हो गया समझो। अब उस शिप के बदले आप क्या दे रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो कि अगर ये ऊपर गया तो भैया ते को प्रॉफिट, और ये नीचे गया तो मेरे को प्रॉफिट। यानी शिप डूब गया तो किसको प्रॉफिट, जिसने प्रीमियम दी है, किसको, इंश्योरेंस वालों को। और अगर नहीं डूबा तो किसको प्रॉफिट, जिसने प्रीमियम ली है, यानी इंश्योरेंस वाले को प्रॉफिट, क्योंकि नहीं डूबेगा तो पैसा तो देना पड़ेगा। तो यही ऑप्शन है। एक बोलता है कि भैया डूब गया तो, एक बोलता है नहीं डूबा तो ये प्रोबेबिलिटीज ऑप्शन के अंदर लाई गई। यहां से शुरुआत हुई ऑप्शंस की, और धीरे 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 80s और 90s, उसके बाद में बहुत बहुत अपडेशन हुए। 20s में अपने यहाँ तो भैया इंडिया के अंदर ये 20s में है, 2000 के बाद में आया ये ऑप्शन। 2004 के आसपास ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, बट यूरोप में कब से चली आ रही है। तो हमको फिर दिए गए ऑप्शंस कि भैया एक काम करो, हम आपको ऐसे ऑप्शंस देते हैं ताकि आप उसको प्रिडिक्ट कर पाओ। तो दो प्रिडिक्शन के अंदर भी दो दो लोग हैं समझो, कॉल के अंदर भी दो लोग हैं। कॉल के अंदर एक हो गया बायर और एक हो गया सेलर, ठीक है। अब इसको डिफाइन कर देता हूं। एक बोलता है कि भैया मार्केट बुलिश होगा, मेरे से 100 रुपए ले ले। किसको ले ले, कौन किसको दे रहा है ये 100 रुपए, सेलर को। सेलर भी बिडिंग कर रहा है, सेलर भी बेट कर रहा है कि चल ठीक है मार्केट बुलिश नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये 100 रुपए किसके पास गया, और सेलर ने भी क्या बोला कि चल ठीक है, अगर तेरे 100 रुपए, अगर मार्केट बुलिश हो गया, तेरी कंडीशन सही बैठ गई, तो मैं तेरे को कितना दे सकता हूं, मैक्सिमम 1,20,000 दे सकता हूं। 1,20,000 में से जितना तेरे को बनेगा उतना ले लेना मेरे से। दिस इज द मार्जिन बेटा, क्योंकि सेलर क्या करता है, सेलर को ज्यादा पैसा रखना पड़ता है। वही बात आ गई इंश्योरेंस कंपनी वाली, जहाज 1 करोड़ का है, अब 1 करोड़ के बदले 1 करोड़ रुपए थोड़ी दाव पे लगाएगा आदमी। 1 करोड़ रुपए के बदले जो मैं अगर प्रीमियम में इंश्योरेंस बाय करूंगा तो मैं 1 करोड़ के बदले उसका कुछ परसेंटेज निकालूंगा, रिस्क निकालूंगा कि भैया एक आदमी इतना रिस्क दे सकता है, प्रीमियम इस बेसिस पे दे सकता है। ले सपोज भैया 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए की प्रीमियम किसको दे रहा है, सेलर को। और सेलर क्या बोल रहा है, भैया तेरे पूरे जहाज की कीमत मैं दूंगा, अगर जहाज डूब गया तो। बनी प्रोबेबिलिटी, दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। एक बोल रहा है, अब बायर का प्रॉफिट ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसके डूबने के चांसेस ज्यादा है, समझो। तो उसके ये जो 100 रुपए, हम भी देखो यार, हम भी इंश्योरेंस लेते हैं, आप लोगों के पास में सभी के गाड़ी के इंश्योरेंस है समझो, तो क्या हर रोज गाड़ी ठोक देते हो क्या, रोज चोरी हो जाती है क्या, खुद चाहते हो क्या हो, खुद चाहते हो क्या नहीं होना, पक्का। बस तुम पुलिस वालों के डर से ले लेते हो कि यार साले पकड़े ना यार, हेलमेट क्यों लगा लेते हो कि साला चालान ना बना दे यार। इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, अरे यार कभी चलो पुलिस वाले से तो हैंडल कर लेंगे, गली में से निकाल लेंगे, लेकिन कभी गलती से गाड़ी से हमारे कोई मर गया तो गाड़ी तो बिकेगी बिकेगी, साथ में घर भी बिक जाएगा। तो क्या है वो, फियर है। आप बिंदास रोड पे गाड़ी चलाते हो और अगर आपकी गाड़ी से कोई मर भी जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप नहीं रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस आपने लिया है और हर साल आप एक प्रीमियम पे कर रहे हो 10,000 20,000 की। कौन रिस्क ले रहा है आपके बदले, इंश्योरेंस कंपनी। रिकॉर्डेड क्लास के बाद में बात करेंगे ऐसे, ठीक है। अब तुमने 10,000 रुपए देके क्या कर लिया, रिस्क कवर कर लिया, यानी ये क्या हो गया, ये प्रीमियम का बायर और इंश्योरेंस कंपनी क्या हो गई, प्रीमियम का सेलर। एक बोलता है कभी हो गया तो, और एक बोलता है अबे नहीं होगा, मरेगा नहीं, तेरी गाड़ी नहीं डूबेगी, मैं बोल रहा हूं ना नहीं डूबेगी, सेलर बोलता है। तो सेलर बोलता है ना होने की प्रोबेबिलिटी और बायर बोलता है होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये कॉल के अंदर बाय और ये कॉल के अंदर सेल।
अब दूसरी तरफ भैया लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर जब ये दो हैं, ये एक बायर है और एक ये सेलर है, तो सर ये इधर क्या है, ये क्या पी पी क्या है ये? सर इधर ही बाय सेल हो गया ना, बाय सेल तो इधर ही हो गया, सर इधर क्यों बाय सेल डाल दिया? अब पी में भी एक बायर है और पी में भी एक सेलर है। 99% लोगों को कंफ्यूजन यही होता है। करेक्ट है मैडम? ये जस्ट इसका उल्टा है। अरे सिंपल सा देखो, प्रोबेबिलिटी इसने किस मार्केट के लिए, पहले ये सोचो ना, इसने प्रोबेबिलिटी क्या बोला कि बुलिश होगा, और ये क्या बोलता है बुलिश नहीं होगा। ये एक तरफ की प्रोबेबिलिटी में दो लोग है, समझो, ठीक है, एक तरफ की प्रोबेबिलिटी में दो लोग है। ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा बेटा। जीत या हार तो दो डायरेक्शन हो गए। अब मैं उसके बाद में जीत और हार में भी मैं दो दो लगा दूं कि भाई एक बोलता जीतेगा और एक बोलता जीतेगा नहीं, एक बोलता हारेगा और एक बोलता हारेगा नहीं, तो ये चार हो गई डायरेक्शन भैया। ऑप्शन में भी ये चार डायरेक्शन है। पुट का बाय क्या बोलता है, मार्केट बियरिश होगा, अगर बियरिश होगा तो मेरे से 100 रुपए ले ले, और एक बोलता है मार्केट बियरिश नहीं होगा तो मुझसे 1,20,000 रुपए रखवा ले दाव पे। अगर मार्केट बियरिश हो गया तो भैया 100 के मेरे को 1,20,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है, और अगर मार्केट बियरिश नहीं हुआ तो इसको कितने का प्रॉफिट होगा, 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स वही हो गया कि भैया इधर दो लोग हैं जो आपस में डील कर रहे हैं प्रीमियम का और मार्जिन का, इधर भी दो लोग हैं जो आपस में डील कर रहे हैं प्रीमियम और मार्जिन का। यही मिला के चार ऑप्शन मिल जाते हैं। अब इस चारों को ऐसा घुमा फिरा के आप बना सकते हो कि दो की प्रोबेबिलिटी सही बैठ जाएगी। अगर आपने एक ही जगह दाव लगा दिया है तो आप दूसरे पे भी ऑटोमेटिकली लगा सकते हो। हम ये चारों चीजें एक साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में एक भाव नहीं है, ऑप्शन में एक भाव नहीं है। अगर एक ही भाव होता तो आपको या तो बायर या तो सेलर बनना पड़ता, जो कि यहां होता। इक्विटी में एक ही भाव दिखता है, फ्यूचर में भी एक ही भाव दिखता है, तो या तो बायर बनो या तो सेलर। अब ऑप्शन के अंदर आपको मल्टीपल भाव दिखते हैं। मल्टीपल भाव बोले तो द रेंज ऑफ प्रिडिक्शन प्राइजेस, द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी प्राइजेस, सब अपने अपने हिसाब से प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं। किसी ने बोला ऊपर जाएगा, किसी ने बोला भैया नीचे जाएगा, किसी ने बोला ऊपर नहीं जाएगा साइड में रहेगा। तो ऑप्शन को मार्केट की कंडीशन के हिसाब से समझो आप लोग, ठीक है। कब बायर बनना है, जब मार्केट प्योरली बुलिश हो, मार्केट ऐसा जाए तो क्या करने का है, कॉल का बाय करने का। कॉल का बाय सिंपल, अगर आपको सिंगल सिंगल चीज करना है तो कॉल का बाय, ठीक है। मार्केट जब नीचे जाए बियरिश हो तो क्या करने का है, सिंपल, आपको पुट का बायर बनने का है, ठीक है। चलो अब ये तो बताया नहीं किसी ने कि सर ये ऐसा 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 हो जाए तो क्या करने का है, क्या करें, ठीक है। चलो ये ले लो, ऐसा हो जाए क्या करना है अब, कहां का कॉल सेल, जहां तक नहीं जाने वाला है। ले सपोज 100 रुपए की चीज है और ये 200 रुपए के ऊपर नहीं जाएगा, व्हाट शुड यू डू, काय का कॉल सेल, 100 का कि 200 का, 200 का कॉल सेल, क्योंकि 200 के ऊपर नहीं जाएगा। तो कौन ज्यादा पैसे कमाएगा, 100 वाला कमाएगा कि 200 वाला कमाएगा? अरे ये वाला कमाएगा। कुछ लोगों ने बोला होगा कि 100 से सीधा ऊपर जाएगा, कुछ लोगों ने बोला होगा कि 100 से ऊपर नहीं जाएगा, कुछ लोगों ने बोला कि भैया 200 से ऊपर जाएगा, कुछ ने बोला 200 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये 200 वाला कमाएगा, अगर इसके ऊपर नहीं गया तो यहाँ पे कौन कमाएगा, यहाँ पे कमाएगा सेलर। किस चीज का सेलर, इधर कॉल का भी हो सकता है और इधर पुट का भी हो सकता है। पुट की कंडीशन में होना क्या चाहिए, पुट की कंडीशन में मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? किसी ने बोला कि भैया 100 के नीचे नहीं जाएगा और किसी ने बोला 100 के नीचे जाएगा। नहीं बेटा, नीचे नहीं जाना चाहिए। दिमाग में सिर्फ ये कंडीशन रख लिया करो,
कॉल का बाय चाहता है बुलिश होना, पुट का बाय चाहता है बियरिश होना। एक बोलता है नीचे जाएगा, एक बोलता है ऊपर जाएगा। ये दोनों कौन हो गए? ये बायर हो गए, ये बायर हो गए। यानी ये 100 रुपए लगाएंगे तो इनको प्रॉफिट कब आएगा? जब 100 का 200 होगा। और 100 का 200 कब होगा? या तो इसकी प्रोबेबिलिटी सही बैठेगी या तो इसकी प्रोबेबिलिटी सही बैठेगी, यानी दोनों में से कमाएगा कौन? एक। करेक्ट है। अगर मार्केट इन दोनों को लॉस करवाना हो तो, इन दोनों को लॉस करवाना हो तो मार्केट को साइड में रखना पड़ेगा। और साइड में मार्केट में क्या होता है? कौन सा सेलर कमाएगा? जिसने प्रेडिक्ट किया कि भैया 100 के नीचे भी नहीं जाएगा और 200 के ऊपर भी नहीं जाएगा। यानी मार्केट कैसा होगा? मार्केट रेंजिंग होगा, मार्केट कंसोलिडेट होगा। दोनों का बेटा, दोनों का, इधर सी सेल और इधर पी सेल। तो साइडवे मार्केट में दोनों कमाते हैं। अब दोनों में से आप या तो इसका बन जाओ या तो इसका, या तो दोनों का बन जाओ। ये आपकी इच्छा है। आपको एक ऑर्डर लेना हो तो एक ऑर्डर ले लो, कमाओगे आप उसे एक में। और आपको लग रहा है कि मैं मार्केट को डिसाइड कर सकता हूं, बाजार का, दोनों में प्रॉफिट। बस मार्केट ऊपर और नीचे नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने कल क्या बोला था, ऊपर 56,000 के ऊपर बाजार नहीं जा रहा है और नीचे 54,000 के नीचे नहीं जा रहा। मार्केट का घूम रहा है दोनों के बीच में। किसको फायदा हो रहा होगा बताओ? किसके? सेलर को। 56,000 का भी सेलर होगा और 54,000 का भी सेलर होगा। 56,000 का कॉल सेल वाले को प्रॉफिट हो रहा होगा और 54,000 वाले का पुट सेल वाले को। और अगर इसकी बात करूं तो मैं 56,000 के कॉल के बायर को लॉस हो रहा है और 54,000 के पुट के बायर को लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है? बायर का लॉस, सेलर का प्रॉफिट। बायर चाहता है इधर या इधर और सेलर चाहता है, करेक्ट है, स्ट्राइक प्राइस अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मैडम सिंपल सा है। आपके पास में बहुत सारे प्राइजेस हैं। दिस इज द स्ट्राइक प्राइस और दिस इज द ऑप्शन। इधर कॉल और इधर पुट। ये रहा बीच में आपका एटीएम या आपका करंट भाव। कितने सेक्शन बना देते हैं? 4 सेक्शन है, देखते हो आप लोग ये, है ना। अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाता है तो अंदर की सारी प्रीमियम यानी आईटीएम की प्रीमियम बहुत हैविली बढ़ती है, हैविली बुलिश हो जाती है। यहां की कैसी होती है? थोड़ी सी मॉडरेट। और यहां की कैसी होगी? थोड़ी सी स्लो बुलिश। समझ में आता है क्या? मार्केट अगर बुलिश हुआ तो इन सबको प्रॉफिट होगा। इसको प्रॉफिट फास्ट, इसको प्रॉफिट स्लो और इसको प्रॉफिट होगा नहीं होगा कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। उसी कंडीशन में ये जो पुट वाले हैं इनमें क्या होगा? अगर बुलिश हुआ मार्केट तो अंदर वाले को प्रॉफिट फास्ट होगा। ये जो स्ट्राइक जिसने ली होगी, दूर है वो, अभी उसकी आने की प्रोबेबिलिटी कम है। ये ऑलरेडी अंदर है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो चुकी। ये समझो कि भैया बीमार हो चुका है, ब्लड प्रेशर शुगर हो चुका है, फिर भी इंश्योरेंस ले रहा है, प्रीमियम 55,000 दे रहा है, मरने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे प्रीमियम कितने की है? 55,000 और नीचे प्रीमियम कितने की है? 5,000। आपका ध्यान 5,000 पे जाएगा। क्यों सर? सस्ता। अभी तो मैं 21 साल का हूं, शुगर पॉसिबल ही नहीं। जब मार्केट वापस बियरिश होगा तो ये जो 55,000 रुपए वाला है ये सबसे ज्यादा लॉस खाएगा। एट द मनी वाला लॉस कम खाएगा। और ये इसका तो भगवान, ये तो 5,000 डुबाने के लिए ही बैठा है। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, आ रहा हूँ डियर, आ रहा हूँ, तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ। कोई सा प्रीमियम आपने यहाँ पे ले लिया कॉल का, या ठीक है, नीचे जाएगा तो जितना नीचे जाएगा उतना लॉस होगा डायरेक्ट। 100 रुपए गिरा तो 100 रुपए प्रीमियम गिर जाएगी, 200 गिरा तो 200 गिर जाएगी। और वहां गया तो फिर तो खत्म ही हो गया ना। जितना देखो, या तो कहीं नहीं जाएगा तो आपका लॉस नहीं होना है,
और अगर डायरेक्टली नीचे जा रहा तो डायरेक्टली लॉस है, और डायरेक्टली ऊपर जा रहा तो डायरेक्टली प्रॉफिट। इन द मनी को यही होता है, क्योंकि इन द मनी प्रीमियम कैसे देता है, बड़ी, उसका प्रॉफिट लॉस फ्लक्चुएशन फास्ट होता है, बट वॉलेटिलिटी नहीं होती है। वॉलेटिलिटी कहां होगी सबसे ज्यादा, दूर पे। क्यों, क्योंकि लोग इसको ज्यादा खरीदते हैं। सेलर क्या करता है, सेलर दूर की प्रीमियम खाता है। वो 5,000 रुपए वाले को खाने के लिए बैठा है, उसके पास में इतना टाइम नहीं है कि 55,000 रुपए वाले को खा पाए। वो कई बार खा भी लेता है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी 5,000 वाले की होती है। ठीक सर है, ऑप्शन चेंज करने की इसकी रेंज क्या होती है हमेशा, मतलब कॉल और बाय करने के लिए? देखो रेंज ऐसी रखो, लाइक नॉर्मल मैं बोलूं कि जैसे अभी रेंज क्या मैंने बोला, अभी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि यार बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर जाने का उम्मीद मुझे नहीं लग रहा है। यानी ये 56,000 का स्ट्राइक हो गया और नीचे हो गया आपका 54,000 का स्ट्राइक, और मार्केट अभी दोनों के कहीं ना कहीं बीच में घूम रहा है। करेक्ट है, 55,300, 400, 500, यानी ये रेंज हो गया, दिस इज द रेंज। अब इस रेंज के अंदर आपको जो करना है वो कर लो। ठीक है, ये रेंज वाले क्या हो जाएंगे, ये रेंज के अंदर अंदर वालों को प्रॉफिट होगा, या ये रेंज वाले जीरो नहीं होंगे, ये जीरो नहीं होगा, और पुट के अंदर ये जीरो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, ये सेक्शन बिकम एंटायर जीरो और ये सेक्शन बिकम एंटायर जीरो, क्योंकि ये कौन सा सेक्शन है और ये कौन सा सेक्शन है, आईटीएम जीरो नहीं होते। क्यों नहीं होते, बिकॉज वो ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुके हैं। मैं ले रहा हूं, यहां तक फंडा क्लियर कर दो बस मुझे। कॉल के केस में भाई देखो इधर वाला क्लियर है क्या, इधर ऑलरेडी का प्राइस यहां है और उसके अंदर की सारी प्रीमियम जो महंगी है वो आईटीएम की प्रीमियम है, आप समझो क्यों, क्योंकि वो उतना क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल समझा देता हूं, मुझे प्राइस बता दो एक बैंक निफ्टी का करंट। ठीक है, 55,300। ठीक है, अब आप लोगों को शायद ध्यान होगा कि आपके जो स्ट्राइक्स है वो हर 100 के डिफरेंस में बैंक निफ्टी में, करेक्ट है। चलो, यानी अगला स्ट्राइक कहाँ है, अगला स्ट्राइक है 54,000, 53,000, सॉरी 55,400, 55,500, 55,600, 700, करेक्ट है। और नीचे की तरफ गिरता जा रहा है 200, 100, या फिर ठीक है 55,000, ठीक है 54,900, 54,800, करेक्ट है। अब स्पॉट प्राइस है आपका 55,300 का, दिस इज द लाइव भाव। और ये क्या जो लिखे है मैंने, दिस इज व्हाट, ये चल रहा है अभी एलटीपी, और ये जितने भी दीज आर व्हाट, दीज आर स्ट्राइक प्राइसेस। स्ट्राइक समझ में आता है, अनुमानित भाव, करेक्ट है। अब लेट्स सपोज आपने कोई सी अंदर की प्रीमियम, आप बुलिश हो, आपको लग रहा है कि मैं बुलिश हूं, है ना, तो आप कौन सी प्रीमियम चूज करोगे, आप फ्री टू गो कुछ भी चूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बुलिश में आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, और यहां की भी ले सकते हो। अगर बुलिश मार्केट है और आप ये वाली ले रहे हो तो दैट इज कॉल्ड इन द मनी। अब इन द मनी क्यों, कितने रुपए ऊपर है आपके करंट भाव से स्ट्राइक, कंडीशन क्या बोलता है इन द मनी का, आईटीएम का कंडीशन क्या बोलता है कि स्पॉट प्राइस शुड ग्रेटर देन योर स्ट्राइक प्राइस, दैट इज अ कंडीशन फॉर कॉल ऑप्शन। स्ट्राइक शुड बी ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस, ठीक है, मतलब सॉरी स्पॉट इज ग्रेटर देन स्ट्राइक। स्पॉट कितना है 55,300, ठीक है, कितना ऊपर है, माइनस 55,800 लिया अपन, करेक्ट है, कितना हो गया 500 पॉइंट। तो 500 पॉइंट आपकी प्रीमियम आईटीएम की है। आईटीएम बोले तो ये 500 रुपए क्या है, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ओरिजिनल वैल्यू। अगर मार्केट यही बंद हो जाता है कितनी तारीख को, एक्सपायरी वाले दिन, तो आपकी प्रीमियम कितने की रह जाएगी 500 की, जीरो नहीं होगा। अब आप देख लो आपकी प्रीमियम 500 से तो ऊपर की ही होगी, डैम श्योर। 54,800 कितने की है, 700 की है। अब आप ये समझो कि 700 रुपए की प्रीमियम में 500 रुपए क्या है ओरिजिनल वैल्यू, 200 रुपए क्या है
टाइम वैल्यू। गलेगा क्या? टाइम। यानी अगर आपका मार्केट साइडवे हो गया तो 200 रुपए किसकी जेब में जाएगा? कॉल के सेलर की। किसी ने इसको बाय किया होगा और किसी ने इसको सेल किया होगा, क्योंकि जहां बायर है वहां सेलर होगा। करेक्ट है। आप जिससे बाय करोगे कोई आपको बेच रहा होगा। किसी ने बेचने के लिए 1 लाख रुपए या 1,20,000 रुपए दाव पे लगाए हैं और किसी ने खरीदने के लिए 700 मल्टीप्लाइड बाय 30 कर लो, 7 कितना हो गया? 21,000 रुपए किसी ने दाव पे लगाए। या तो 21 वाला 1,20,000 रुपए ले जाएगा या तो 1,20,000 वाला 21,000 रुपए ले जाएगा। करेक्ट है। लेकिन श्योरिटी क्या आ रही है? सर 500, वो जो प्रीमियम है वो 700 की है। 700 में से क्या घटा कि भैया ओरिजिनल वैल्यू अलग हो जाए, दैट इज कॉल्ड सर, अब इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू। यानी 200 रुपए किसकी कीमत दे रहे हो एक्स्ट्रा? आप समय की, समय की कीमत दे दी। रख तो दोनों रहे, लेकिन ये किसको जाएगा? दैट गोज टू सेलर। इफ मार्केट विल नॉट मूव, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, तो दैट 200 रुपीज गोज टू डायरेक्टली सेलर। और आपको क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल वैल्यू 500 रुपए, प्रीमियम 700 की है। 700 में से लौट के कितने आएंगे? 500। बाकी 200 कहां चले जाएंगे? समय के साथ में गल जाएंगे। और गलने का टाइम या गलने का पैसा किसको मिलता है? सेलर को मिलता है। बैठे बैठे कौन कमा रहा है? रोज। फंडा क्लियर हो रहा है? हाँ, पर लॉट वाइज 30 क्वांटिटी है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 500 मल्टीप्लाइड बाय 30, जो भी जितना भी बैठ रहा हूं, कैलकुलेशन तो देख लेना। समझ में आया क्या? अब इसके अंदर आप ये बोलते कि सर कौन सा स्ट्राइक चूज करें? अरे स्ट्राइक चूज करने के लिए आपको कंडीशन डिसाइड करना पड़ेगी ना। ये महंगा है, यानी महंगा बायर, महंगा सेलर मान लेते हैं। कुछ लोग कहां खरीदेंगे? 55,300 भी खरीदेंगे। आज 55,300 पर, और मार्केट भी वही है, यानी प्रिडिक्शन रेंज भी वही और मार्केट भी वही। यहां की जो भी वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी टाइम वैल्यू होगी। देयर इज नो ओरिजिनल वैल्यू इन द प्रीमियम। ओरिजिनल वैल्यू नहीं होगी। कर लो, कितने की प्रीमियम होगी? 200, 300, 200 रुपए से कम की प्रीमियम नहीं होगी एज कैलकुलेशन बेसिस। कितने की है? 381, यानी ये 55,300 की 381। और मार्केट कितना चल रहा है अभी? अभी करंट बताओ। 55,320, यानी 20 रुपए इज द ओरिजिनल वैल्यू, बाकी 360 रुपए इज प्योर, क्या हो गया? टाइम। अगर मार्केट यहीं बंद हो जाता है तो कहां जाएगा ये 360 रुपया? गोज टू डायरेक्टली सेलर। अपने को 20 ही मिलेंगे ना डियर। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब क्या है? कि स्ट्राइक को स्पॉट कितना क्रॉस कर रहा है, उसको ब्रेक इवन बोलते हैं। समझ में आया? और अगर किसी व्यक्ति ने ये खरीदा है 55,700, उसकी प्रीमियम देखो कितने की होगी? 50 से 100 रुपए के बीच में होगी। 55,700, 218 की 55,700। लो, यानी कल तक मार्केट 55,700 नहीं गया तो वैसे भी ये बेचारा मरना है। 55,700 भी चला गया तो भी मरना है। 55,700 की जगह 55,800 भी चला गया तो भी इसके 200 की जगह कितने लौट के आना है? 100। अरे मैं तो बोल रहा हूं 55,918 भी चला गया तो जाके बेचारा बचेगा कि 218 के 218 वापस आएंगे, नहीं तो। समझ में आ रहा है? हाँ, 56,000 यहां पे अगर लेट्स सपोज ये ले लिया आपने, 55,700 लिया है। कब लिया है? दैट इज अ स्ट्राइक, आपने बाय किया है। प्रीमियम कितने की है? 218 की। आपने जब लिया था, जब बाजार भाव कहां था? 55,320 पर। ठीक है, अब आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? आपका ब्रेक इवन पॉइंट तो ये, ठीक है। आप बोलते हो कि सर 55,700 आ जाएगा तो हमको प्रॉफिट होना चाहिए। अब यहां से यहां तक कितने पॉइंट मोमेंटम कर गया? नियर अबाउट 400 पॉइंट। अब ये 400 पॉइंट का प्रॉफिट कौन देता है? अरे ये तो आने जाने वाले लोग देते हैं, चलते फिरते, चल ये ले, चल ये ले, चल ये ले, चल ये ले।
ऑप्शन ग्रीक डेल्टा, यानी 400 पॉइंट के मोमेंटम के बदले आपको क्या मिलेगा, डेल्टा। और ये प्रीमियम कहां की है, ओटीएम। ओटीएम पर मैं पहले बता चुका हूं कि 30 पैसे से ज्यादा का डेल्टा काउंट मत करो, यानी प्रति पॉइंट 30 पैसे। कितने पॉइंट मोमेंटम किया, 400। 400 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना होता है, 100 है, 120 ना, 120। यानी आपके 200 रुपए में से कल खुलते से 200 की प्रीमियम कितने की हो जाएगी, 100 की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टाइम है कल आखिरी दिन है क्या, यानी कल खुलते से 218 रुपए कैसे हो जाएंगे, आधे। यानी 118 में या लेट्स सपोज 100 में अगर 120 भी जोड़ दोगे तो भी कितना बैठा, और हम तो घुमा फिरा के वहीं आ गए, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर आप बोलोगे सर 400 पॉइंट बढ़ा आपने, आपकी प्रीमियम तो प्रॉफिट ही नहीं दी और 200 रुपए का लॉस दिख रहा है, क्या करूं सर, वेट कर लेता हूं, चलो ठीक है शाम तक। ये 3:15 तक वेट किया सर, वो तो खत्म हो गई, सुबह 200 सुबह ही निकाल देता तो अच्छा था। ओटीएम अगर ले रहे हो तो आपके पास में टाइम ज्यादा होना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस से मतलब है बहुत ज्यादा दूर ले लिया तो वो प्रीमियम हलचल ही नहीं करेगी, भले ही मार्केट 400 पॉइंट भी बढ़ जाए, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी के नजदीक भी आ जाए, तो वो प्रीमियम हलचल नहीं करेगी। अब अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, ठीक है, वेरिएशन या रेंज आपको सेलर समझना पड़ेगा, इसलिए तो मैं बोलता हूं सेलर की रेंज समझो। सेलर की रेंज क्या है, 54,000 से 55,000, यानी हलचल कहां होगी, इन्हीं के बीच में होगी, करेक्ट है। और इसके ऊपर हलचल सारी बंद है, यहां पे सारी प्रीमियम गलना तय है, क्लियर है। सेम एज इट इज ये कॉल सेक्शन और इसी का पुट सेक्शन होता है। पुट सेक्शन में अपोजिट ले आओ और अपोजिट में डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा जितना नीचे जाएगा उतनी प्रीमियम बढ़ेगी और जितना ऊपर जाएगा उतनी प्रीमियम घटेगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑप्शंस का। बायर बनना हो तो आप आईटीएम, ओटीएम या एटीएम का बायर, कोई भी स्ट्राइक का बायर बन सकते हो, बट बायर बनने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपकी प्रीमियम जीरो कौन सी नहीं होगी, ठीक है। और सेलर बनना हो तो सेलर तो उठा के किसी का भी बन सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रीमियम में जैसी कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत होता है नया, उसके अंदर टाइम वैल्यू होती है। तो सेलर को बैठे बिठाए किसका प्रॉफिट होगा, टाइम वैल्यू का प्रॉफिट होगा। इसलिए बोला जाता है ऑप्शन राइटिंग 90% लोग प्रॉफिट में और ऑप्शन बाइंग 10% प्रॉफिट में। दिस इज द प्रॉफिट रेशो। सर जिसमें कैंडल पैटर्न चलता है सर, उसी से होता नहीं सर? हाँ बेटा, कैंडल्स तो सब उसी से हो रहा है, ये सब कैंडल पैटर्न से ही हो रहा है सब, हम तो केवल मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं। सर अब ये आप पता कैसे चलता है कि मतलब मार्केट में कैंडल जो बनी उससे क्या होगा नेक्स्ट मूवमेंट? वो करेंगे, अभी तो बस कॉम्बिनेशन समझो कि हो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बाइंग सेलिंग क्या है, ठीक है। अब आप करते हो क्या हो, आप ऑप्शन बाइंग 10 में से 9 दिन करते हो, करेक्ट है, रोज बायर बनते हो। बायर का प्रॉफिट केवल 10% का है, कभी भी स्टार्टिंग से एंड तक कभी भी 10% रेशियो है। और सेलर का प्रॉफिट 90% का है, यानी 90% सेलर आपके प्रीमियम को खा जाएगा और 10% ही आप सेलर के प्रीमियम खा पाओगे, यानी 1,20,000 में से कितना ले पाओगे ये आप देख लो। इसलिए ऑप्शन बाइंग रोज नहीं करना चाहिए। इन द एंड कंक्लूजन यही निकलेगा, ऑप्शन सेलिंग आप डेली कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग आपको डेली नहीं करना चाहिए। जब आपका मार्केट व्यू क्लियर हो, मार्केट व्यू दो ही टाइप के होते हैं, बुलिश बेरिश, और जब मार्केट अनक्लियर्ड हो तो यू शुड ऑलवेज प्रिफर ऑप्शन राइटिंग, यानी सेल द प्रीमियम जो बैठे बिठाए प्रॉफिट देगा। समझा क्या? हम्म
क्या आपने 55,000 का स्ट्राइक सेल कर दिया, जो भी प्रीमियम कॉल आपने, लेट्स सपोज इसकी प्रीमियम अपन ले लेते हैं 400 रुपए की प्रीमियम होगी, इसको आपने बेच दिया है ना, और मार्केट 55,300 से कहा आ गया, सीधे आ गया 55,000, तो ये प्रीमियम बढ़ेगी कि घटेगी? अरे क्यों बढ़ेगी? अभी मार्केट का है 55,300 पर है, आपने 55,000 का कॉल सेल किया है, यही बोल रहे हो? 55,000 का कॉल सेल, कितने की प्रीमियम है? 400 की। मार्केट नीचे आ गया, बढ़ेगी घटेगी प्रीमियम? घटेगी ना। कितने से घटेगी? सीधे 400 से घट जाएगी। कल तक ये प्रीमियम क्या हो जाएगी? जीरो। और जीरो होने के लिए तो आपने बेची थी ना। और अगर ये ऊपर हो गई 55,300 से, लेट्स सपोज ये हो गई 55,500, तो ये प्रीमियम कितने की हो जाएगी? 500 की। 100 रुपए का लॉस, 100 बोले तो 3,000 का लॉस। आपके 1,20,000 रुपए में से कितने रुपए जाएंगे? 3,000। यानी बायर का लॉस पूरा हो जाता है और सेलर का लॉस उसके 1,20,000 के हिसाब से बहुत झेल जाता है। इसलिए बायर पैनिक हो जाता है और सेलर नहीं होता है भैया। यहाँ 2,000 के लॉस में आत्मा ऊपर नीचे हो जाती है ना, सोचो सेलर क्या करता होगा। लो आराम से यार, अच्छा है ऑप्शन, अच्छा है। नेगेटिव डायरेक्शन का प्रिडिक्शन है ना वो तो। मार्केट नेगेटिव हुआ, अगर मार्केट 100 रुपए गिरा तो हम क्या करेंगे? -100, ठीक है, और डेल्टा कितना है? लेट्स सपोज -50 पैसे। तो हम जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? अपने टर्म्स में आ जाएगी, दैट वुड बी द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, चलो भैया ये आ गया बॉटम। व्हाट शुड यू डू? ओबीवी ऊपर नहीं आया, ओबीवी नीचे हो गया है ना, आरएसआई नीचे हो गया और ये बॉटम आ गया। अब क्या करोगे इस बॉटम पर? तुम तो यहां बाय कर रहे थे, इधर ये पहले बोला था सर अब मैंने। इसको पुट करेंगे। नहीं बेटा, अब बाय करोगे तुम यहां पर। ये देखो दे दिया उसने आते से ही, देखो कितने पॉइंट का व्यू मिला? 306 से .306, .306, एक लाइन भी खींच के रखी 306 पे अपन ने। या तो ये बाइंग पॉइंट बना, या तो कहां से बनता? इसके नीचे। स्कैल्प हो गया 50 पॉइंट का, देखो जरा, हो गया 50 पॉइंट का स्कैल्प। 40 बहुत होता है, 1 मिनट का कैंडल है, स्कैल्प यही होता है। और अगर उठना होगा तो ये वापस से कहां उठ जाएगा? वापस से उठ जाएगा। यानी अपन ने 2 बार देख लिया सर, यहां से बाय हो गया, यहां से सेल हो गया, यानी बॉटम बाय टॉप सेल, बैंक निफ्टी इज क्लियर्ड। ठीक है, कंफर्मेशन आएगा जब ऊपर तोड़ के या तो थोड़ी देर सस्टेन कर लेगा, पहला कंफर्मेशन। नीचे के लिए इसको इस जोन के अंदर क्या करना पड़ेगा? साइडवे होना पड़ेगा और वॉल्यूम स्टिल नेगेटिव होना पड़ेगा। और वॉल्यूम अगर धीरे 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 और नेगेटिव होती तो समझो माइनस में हो रहा है ना यार, माइनस में बढ़ता जा रहा है। कौन सा? हाँ ठीक है ना, ये माइनस तो हो गया, नीचे आया तो सही, ऑलरेडी इतना नीचे आ गया। अब ये पॉइंट क्या बैठा? रेंज है 55,300। 55,300 पे कौन होंगे? बायर होंगे, जिन्होंने क्या किया? हल्का सा पुश कर दिया। ठीक है,